नमस्कार दोस्तों, जन का चुनाव कैसा व्यक्ति करता है? जन का चुनाव केवल एक ध्यानी ही कर सकता है। हर कोई इंसान जन का चुनाव नहीं कर सकता है। वैसे दोस्तों, कितने जन्म होते हैं? अनगिनत जन्म होते हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो एक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो जन्म लेता है, वो केवल एक ध्यानी ही लेता है। क्यों? वजह है दोस्तों इसकी। पहले तो ये जानो कि जितना भी समय उसने जिया है, वो उसने होशपूर्वक जिया है। ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए अलर्ट होके क्या वो कर रहा है, अपने आप को देखकर मैं हूँ कौन। तो दोस्तों, वो क्या है, अपने आप को अंदर से वो देख चुका होता है। वो ये भी जानता है कि मेरा समय आ चुका है। तो क्या है, उसको इस संसार से ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। वो केवल इस धरती पर सिर्फ एक ड्यूटी समझकर ड्यूटी समझकर करता है कि हाँ, मेरी ड्यूटी है। लगाव नहीं रखता कि जैसे कि हमें लगाव हो जाता है, बस हम उसके बगैर नहीं जी सकते हैं, हम उस चीज़ के बगैर हमारा पेट ही नहीं भर सकता, हमें बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ चाहिए। उसको नहीं, वो तो एक पत्तों के ऊपर भी जीता है। पता है क्यों? आनंद के साथ में। और वो आनंद उसे क्यों मिलता है? इसलिए क्योंकि वो इस धरती पे रहते हुए भी धरती से अलग होता है। वो क्या है दोस्तों, पल पल उस मृत्यु को चखता है। कैसे? ध्यान के जरिए। अब दोस्तों, एक बात बताओ, उसने अपनी मृत्यु को मृत्यु होने से पहले ही देख लिया है। यानी कि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग हूँ। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं शरीर से अलग हूँ। क्योंकि जब मैं कई साल पहले दोस्तों मेडिटेशन करना मैंने शुरू किया था, तो मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं इसको जानूं। कि जो मेरे पिता बोलते थे कि अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो, सांसों के आने जाने के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों, उस टाइम तो मैंने ध्यान दिया नहीं जब वो थे, लेकिन जब वो जा चुके थे, मैं इसके अंदर पूरे तरीके से घुस गई। जब पता है दोस्तों, मैं मेडिटेशन करती थी तो मेरा क्या है, पूरा का पूरा शरीर कपकपा जाता था, लेकिन एक जुनून था। लेकिन कहते हैं कि जब तक इंसान को अनुभव नहीं मिलते हैं, तब तक वो आगे नहीं जा पाता है। लेकिन अब मैं इसके अंदर कैसे डूबी? इसलिए डूबी दोस्तों, क्योंकि इस संसार से मैं पहले ही बहुत अलग थी। इस संसार ने मुझे इतना कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझे बचना था। और बचने के लिए ये रास्ता सबसे अच्छा है। तो अब जो इंसान उस चीज़ से नेगेटिव रास्ते से जाने से बचता है, तो उसके लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है। वैसे ये रास्ता तो सबके लिए ही बहुत अच्छा है। तब फिर मैंने ये मेडिटेशन का रास्ता जाना, इसके अंदर डूबना चालू किया और मेडिटेशन की गहराइयों में गई। तो दोस्तों, मुझे एक अनुभव हुआ, क्योंकि जब मैंने गहरी गहरी सांसें ली, तो क्या है, जो मेरे अंदर कोई विचार जब नहीं रहे, तो मैंने अपने शरीर को देखा नहीं कि मेरा शरीर है, लेकिन मैं हूँ। कितना कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि गहरी सांसों के जरिए मेरे अंदर से क्या है, विचार जा चुके थे, और वो भी पल भर के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ, परिवार है इनसे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डूबूंगी तो फिर मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को अभी मेरी ज़रूरत है। अगर मैं ज़रूरत से मुंह मोड़ लूँ, तो दोस्तों, मेरे अंदर और महात्मा बुद्ध में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने घर तब छोड़ा था जब वो एकदम अज्ञानी थे, क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता भरी पड़ी थी। और उस चीज़ को जो उन्होंने दुनिया में जाके पाया, वो घर पर रह के भी पा सकते थे। जैसे कि मैंने, क्योंकि मैं परिवार के साथ में रही, लेकिन जो भी कुछ मैंने अपना उस समय को रात में किया करती थी, सारे के सारे जो भी जितने भी ध्यान हैं। और कहते हैं कि 2 घंटे का ध्यान तुम्हारे 8 घंटे की नींद को पूरा करता है दोस्तों। ये नहीं कि तुम ध्यान करोगे तो बस तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी,
नींद तुम्हारी अपने आप ही पूरी हो जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जाना, लोग बोलते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। मैं भी इंसान ही हूँ, जैसे सब लोग करते हैं मैंने भी किया। मैंने आपसे अपना तरीका भी शेयर किया है। करो, आप आगे बढ़ो। अगर आपको जन्म का चुनाव करना है तो आपको होशपूर्वक रहना होगा, अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बात यहाँ पर आती है ये कि तुम जन्म का चुनाव कैसे करोगे। जन्म का चुनाव तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम अपने इस जन्म को ना समझ लो। अगर तुमने अपने जो अभी तुम लाइफ में जी रहे हो, तुमने उस जन्म को ही नहीं जाना तो तुम आगे का जन्म का चुनाव कैसे कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ये कि बेहोशी की अवस्था में जीना छोड़ दो। बेहोशी की अवस्था का मतलब है सिर्फ खाना पीना, पहनना, पार्टी, ऐज मौज मस्ती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों बेहोशी की अवस्था में रहना। और अलर्ट एकाग्रता में रहने का मतलब ये है कि इंसान मतलब सारे काम करते हुए फिर भी उसको ये ध्यान रहता है कि मेरे को अभी बहुत कुछ देखना है अपने अंदर जाके। जब वो ध्यान की गहराइयों में जाता है तो दोस्तों वो नींद में भी जागा रहता है। और जब वो नींद में जागना शुरू कर देता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध में, महावीर में, भगवान श्री कृष्ण में, राम में आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं रहता है। यानी कि आप वो बन जाओगे और वो आप अपने आप को उसके अंदर समर्पित कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, जैसे कि एक आग है और उस आग के अंदर लोहे को डाल देते हैं और वो लोहा धीरे धीरे अग्नि का रूप ले लेता है। ठीक ऐसे ही आप अपने आप को धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जब ले जाते हो तो दोस्तों आप खुद को उस स्वरूप में ही, यानी कि उस स्वरूप के अंदर ही समर्पित कर देते हो। फिर आपके अंदर और उस ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता है, या यूँ कहूँ कि आप ही ईश्वर बन जाते हो। अब दोस्तों जन्म का चुनाव, अभी बात वही है। अब दोस्तों जब आप अलर्ट रहते हो, नींद में भी जागे रहते हो, तो आप पहले ही इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आपको अभ्यास हो चुका होता है कि आप जीते जी ही अपने शरीर को कई बार छोड़ चुके होते हो। ध्यान देना दोस्तों इसके ऊपर। जीते जी ही ध्यान के जरिए अपने शरीर से अलग खुद को देख चुके होते हो। तो दोस्तों जब मृत्यु आएगी, यानी कि जब ये शरीर छोड़ोगे आप, तब तो आपको डर ही नहीं लगेगा, यानी कि बाहें फैला के उस मृत्यु को गले लगाओगे। दोस्तों ये जो शरीर को छोड़ना है वो एक ऐसे मानो जैसे कि गंदे वस्त्र हो जाते हैं, उसको हम उतार के दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, उसको उतार के हम दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक ऐसे ये भी एक वस्त्र है हमारे, अन्न जल से तैयार हुआ है। ये हमेशा नहीं रहते हैं, गंदे होते हैं, मतलब गंदा कह लो, या फिर ये समझ लो कि बूढ़ा हो जाता है, मतलब जान नहीं रहती है इसके अंदर। तो दोस्तों हमें अगला जन्म चुनना ही पड़ता है। और जब हम ध्यान की गहराइयों में बहुत उतर जाते हैं तब दोस्तों हमारे मतलब जैसे कि एक पक्षी का जन्म, शेर का जन्म, ये फिर हम इन सब जन्मों से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत ऊंची स्टेज पर हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ऊंची स्टेज पर हैं जो कि देवता तुल्य हैं, मतलब देवता के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ भी ऐसी सोच रही, यानी कि दान धर्म करने की, है ना, दान धर्म करने की इच्छा रही, तो भी दोस्तों हमारा जन्म तय है। हाँ, थोड़ी सी ऊंची अवस्था में होगा, इंसान के रूप में ही होगा, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इच्छा तो थी ना दोस्तों। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें वापस बैक होना पड़ेगा। तभी दोस्तों बोलते हैं कि मेडिटेशन हमारी हर एक चीज़ को, मतलब हर एक चीज़ की आहुतियाँ ले लेता है, हमारे पास में कुछ भी नहीं छोड़ता। यकीन मानो दोस्तों, हमारे पास में कुछ भी नहीं छोड़ता। हम होश पूर्वक इस शरीर से निकल पड़ते हैं, यानी कि जब हम अपना शरीर छोड़ रहे होते हैं, हमें पता है
दोस्तों, अज्ञानी लोग जब शरीर छोड़ रहे होते हैं ना, तब वो रोते हैं, बिलखते हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्या हो रहा है। बोलते हैं कि यमराज आ गया लेने के लिए हैं। वो डर के मारे मलमूत्र त्याग देते हैं, बस हो गया उनका इतने में काम। दोस्तों, एक ध्यानी इंसान मतलब बहुत पहले ही अन्न जल का त्याग कर देता है। अब दोस्तों, जब वो अन्न जल ही ग्रहण नहीं कर रहा है और फिर भी उसके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी ऐसी कि वो आराम से तुमसे बोल भी रहा है, लेकिन अन्न जल त्याग कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अन्न जल का त्याग ना करना उसके लिए वापस इस धरती पर मतलब खींचती हैं। ये कहने का मतलब ये है कि भौतिक चीज़ें हैं ये। अन्न जल पृथ्वी की देन है। हर एक चीज़ का त्याग करना है, या यूँ कहो कि त्याग किया नहीं जाता, अपने आप ही होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और प्लीज़ शेयर करना ना भूलना।